अर्थ यानी कि पृथ्वी, और पृथ्वी में कई खूबियां मौजूद है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। लेकिन कम लोग ही ये जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन होने की सबसे बड़ी वजह है पृथ्वी के इनर कोर का सबसे अधिक गर्म होना, और इसी वजह से पृथ्वी के कोर को पृथ्वी का दिल भी कहते हैं। और साइंटिस्ट ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि पृथ्वी अपने जीवन को कब तक बचाए रखेगी, यानी कि पृथ्वी का कोर कब तक गर्म रहेगा। और पृथ्वी का कोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पृथ्वी का कोर बहुत सी प्रक्रियाओं में अहम रोल निभाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स को एनर्जी देता है जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती है। और सबसे खास बात यह है कि पृथ्वी का इनर कोर सूर्य के खतरनाक रेडिएशन से पृथ्वी को बचाता है। इसके लिए बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत होती है जिससे एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को सूर्य के रेडिएशन से बचाता है। साइंटिस्ट ये बात जानते हैं कि पृथ्वी के इनर कोर की एनर्जी बहुत अधिक खर्च होती है और ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और पृथ्वी के इनर कोर का टेम्परेचर सूर्य की सतह के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है। पृथ्वी के इनर कोर का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में बहुत दूर तक फैला हुआ है जिसकी वजह से सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के पास नहीं आ पाते, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से नहीं टकराते, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन खतरनाक रेडिएशन और एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से बचा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन एक खास क्षेत्र में ही बने रहते हैं और ये पृथ्वी के पास नहीं आते। इस क्षेत्र को वैन इलोन बेल्ट कहते हैं। इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो पृथ्वी पर सोलर हवाएं ओजोन लेयर को तोड़ देगी और पृथ्वी पर अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन छा जाएगा और पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो जाएगा। पृथ्वी वैसे तो धीरे धीरे ही ठंडी हुई है, लेकिन एंटीक्वाइटी यानी कि पुरातन काल से पृथ्वी की गर्मी कम होती रही है। पृथ्वी के मेटर और कोर की लेयर के गर्म होने की एक वजह और भी रही थी। पृथ्वी की गहराई में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कोर के पास मौजूद है, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिसोसिएशन प्रोसेस से निकलने वाली गर्मी पृथ्वी के इनर कोर को गर्म करने में कितना योगदान दे रही है। लेकिन ये सच है कि अगर पृथ्वी के इनर कोर की गर्मी एंटीक्वाइटी यानी कि पुरातन काल से है तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। वहीं अगर इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का रोल है तो ये इनर कोर की गर्मी लंबे समय तक चलेगी। अगर इनर कोर तेजी से ठंडा हुआ तो इस प्रोसेस में 20 बिलियन ईयर्स का टाइम लगेगा। ये टाइम पीरियड इतना ज्यादा है कि इससे पहले ही हमारा सूर्य ठंडा होकर खत्म हो चुका होगा, जिसमें 5 बिलियन ईयर्स का टाइम लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।